किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशा में चल रहे हैं तथा एक रेलगाड़ी समान दिशा में चलती हुई उन्हें क्रमशः 10 सेकंड और 11 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। तो ऐसा सवाल हम कर चुके हैं, शायद मैं आपको बता चुका हूँ ये सवाल। लेकिन उस सवाल में क्या होता था, रेलगाड़ी की चाल निकालनी होती थी। क्या निकालनी होती थी? रेलगाड़ी की चाल। लेकिन इसमें लंबाई पूछी है, तो लंबाई कैसे निकालेंगे? देखो पहले चाल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्पीड। तो आप बोलोगे सर पहले वाला जो आदमी है उसकी स्पीड है 3 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे वाले आदमी की स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम कितना है? तो भाई साहब टाइम दे रखा है 10 सेकेंड और दूसरे वाले का है 11 सेकेंड। तो डिस्टेंस कितनी आएगी? अरे कुछ कुछ याद आ रहा है क्या? ऐसे हमने सवाल बताए थे ना अभी, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 5 सवाल किए थे हमने, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी आएगी? आप बोलोगे 3 को 10 से गुणा करेंगे डिस्टेंस आ जाएगी 30 और 5 को 11 से गुणा करेंगे डिस्टेंस आएगी 55। अब ये समान दिशा में जा रहे हैं। देखो ट्रेन जो जिस दिशा में जा रही है, ट्रेन इधर जा रही है तो आदमी भी इधर जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ट्रेन को अपनी लंबाई एल तो चलनी पड़ेगी, लेकिन जितनी दूरी ये आदमी चल के गया ना यहाँ पे, उतनी दूरी ट्रेन को ज़्यादा चलनी पड़ेगी, मानते हो? तो ट्रेन को कितना चलना पड़ेगा? L+30 और यहाँ पे L+55। इतना तो हम समझ चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं ना ट्रेन की चाल निकालना, तो चाल ही निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा? आप बोलोगे सर ये आ जाएगा 25 आएगा, मेरे ख्याल से 25 आएगा। जो डिस्टेंस है उसका जो डिफरेंस है 25 है, और टाइम का कितना है? टाइम का है 1 की वैल्यू आ गई 25। तो ट्रेन की चाल कितनी आ गई? तो आप बोलोगे सर ट्रेन की चाल आ गई 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ट्रेन की क्या आ गई? चाल आ गई। अब आपको ट्रेन की लंबाई निकालनी है, तो कोई सी भी एक कंडीशन पकड़ लो आप, कोई सी भी एक कंडीशन उठा लो मेरे दोस्त, कोई सी भी। केवल एक कंडीशन आपको उठानी है, 2 कंडीशन है ना भाई, पहले 10 सेकंड में पार करती है फिर 11 सेकंड में पार करती है, 2 कंडीशन है, लेकिन एक कंडीशन उठा लो। तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, और किसी आदमी को पार करने में जो ट्रेन है वो खुद की लंबाई के बराबर दूरी चलेगी, तो डिस्टेंस तो हो जाएगी ट्रेन की लंबाई बराबर स्पीड। पहले वाला आदमी है 3 किलोमीटर का, बताओ कौन सी वाली कंडीशन लूँ? अगर आप ये वाली स्पीड लोगे तो टाइम आपको ये लेना पड़ेगा, और अगर आप ये वाली स्पीड लोगे तो टाइम आपको ये वाला लेना पड़ेगा। तो कौन सा लूँ बताओ? चलो ये वाली ले लेते हैं। तो जो आदमी है उसकी स्पीड है 3 किलोमीटर प्रति घंटा और ट्रेन की स्पीड है 25, और ये दोनों के दोनों समान दिशा में जा रहे हैं। समान दिशा में जाता है तब रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है? माइनस। तो 25 में से 3 को माइनस करेंगे, और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कर दो, और टाइम कितना है? 10 सेकंड। तो कितना आएगा देखो, 25 में से 3 गया तो कितना आएगा? 22 और कुछ कटेगा नहीं क्या यार? मुझे तो लगा कुछ कट जाना चाहिए था, मैंने तो सोचा कुछ कट जाएगा, लेकिन ये तो कुछ कटा ही नहीं। अगर हम 5 वाला लेते तो 25 में से 5 घटाते तो 20 आता, 20 भी नहीं कटता ना। चलो भाई जो भी ये निकाल दो, जो भी आंसर आ रहा है देख लेंगे अभी। चलो मैं 2 से काट देता हूँ, तो आप देखोगे 2 से कटेगा 9 बार और 2 से कटेगा 11 बार। अब हम 11 को 5 से गुणा करेंगे 55, 55 को 10 से करेंगे 550। तो भाई हमारा तो यह आंसर आ रहा है। ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी है? 550/9 मीटर। अब कटना तो है नहीं, तो लो जी आंसर आ गया 550/9। अब एक बच्चा खड़ा होकर बोला कि सर हमें सवाल में रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है, तो हम रेलगाड़ी की स्पीड क्यों निकालें? बोलो, किसी के दिमाग में ये सवाल आया क्या कि सर रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है तो आप स्पीड क्यों निकाल रहे हो? डायरेक्ट ऐसा तरीका बताओ ना जिसमें डायरेक्ट लंबाई आ जाए, क्यों हम चाल के पीछे भाग रहे हैं? बोलो। तो चलो बताता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर वो भी आपको बता दिया जाता है। लो जी देखो स्क्रीन पर देखते रहो आप। तो यहाँ पे देखो एक भाई साहब ने बोला कि सर मुझे रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है, चाल नहीं निकालनी। बिना चाल की सवाल को अगर होने का कोई तरीका है तो वो बताओ। तो लो जी बता देते हैं। मान लेते हैं कि जो ट्रेन की चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। हमने मान लिया कि जो ट्रेन की चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। निकालना नहीं है भाई, केवल मानना है बस। अरे भाई कुछ तो मानना पड़ेगा ना, निकाल थोड़ी रहे।
तो देखो आपको सबको पता है डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अब आप बोलोगे कि सर डिस्टेंस है तो आदमी पार कर रहे हैं, तो आदमी पार कर रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो रेलगाड़ी की जो लंबाई है वही डिस्टेंस आएगी। अरे भाई रेलगाड़ी है आदमियों को पार कर रही है, तो रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी यहाँ पे L बराबर स्पीड कितनी आएगी, तो पहले वाला जो आदमी है उसकी स्पीड है 3 और समान दिशा में जा रहे हैं तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी माइनस। तो लो जी माइनस कर दिया। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे और 3 वाले आदमी को 10 सेकंड में पार करती है, 10 आएगा। पहले वाली कंडीशन तो ये आ गई। अगर मैं दूसरी कंडीशन की बात करूं तो आप बोलोगे सर दूसरी कंडीशन में आएगा डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी हो जाएगी, ये 5 की स्पीड से जा रहा है तो यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड आएगी x - 5 हो जाएगी, इनटू टाइम कितना है, टाइम है 11 सेकेंड और 5/18 से तो गुणा नहीं किया, सॉरी, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कर दिया, ये आ गई। ठीक है, अब यहाँ से देखो हमें x को हटाना है भाई, L का मान तो निकालना है, x को हटाना है, तो x का मान निकाल लेते हैं यहाँ से। तो आप बोलोगे कि सर गुणा कर दो ना, इसको गुणा करेंगे तो ये 10 है ना, ये गुणा हो गया, इधर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ये 18 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 18L/50 और ये माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा x। और यहाँ से इसको भी गुणा कर दो ना, 11×5 = 55 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18L/55 और ये माइनस का 5 इधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, बराबर x। तो आप ये देखो कि ये भी x का मान है और ये भी x का मान है, इसका मतलब ये दोनों मान आपस में बराबर होंगे। भाई ये भी x है और ये भी x है, मतलब दोनों बराबर है ना, तो हम क्या कर देते हैं, दोनों को बराबर कर देते हैं। दोबारा लिखूं या यही कर दूं, चलो बराबर कर देते हैं। तो हमने क्या किया, इन दोनों को बराबर कर दिया, लो जी। ठीक है, अब आप देखोगे कि यहाँ पे प्लस का 3 है, यहाँ पे प्लस का 5 है, तो ये प्लस का 3 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा। कोई दिक्कत थोड़ी है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें L का मान निकालना है तो इसको उठा के इधर ले आते हैं, तो हमने 18L/55 को उठा के इधर ले आया, तो इधर आके ये माइनस का हो जाएगा 18L/55। अरे बोलो सही है या नहीं, आप साथ साथ में इसे समझ में आ रहा है, लेकिन लिखते रहना, मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 18 कॉमन आ जाएगा, तो हमने 18 कॉमन लिया और नीचे 5 कॉमन आएगा या कितना आएगा, 5 कॉमन आ जाएगा, नीचे भी 5 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, ऊपर 18 कॉमन आ गया तो L बचेगा, नीचे 5 कॉमन आया तो 10 बचेगा, माइनस यहाँ बचेगा L/11 बराबर में कितना है, तो आप बोलोगे सर बराबर में है 2। अब यहाँ लसा लेके माइनस करना है, तो लसा कितना आ जाएगा, तो ये आएगा 18/5, लस आ जाएगा इनका 110, यह आ जाएगा 11L माइनस का 10L बराबर में 2। अब 11 में से 10 माइनस हो जाएगा तो 1L बचेगा यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर 11 में से 10 गया तो यहाँ पे केवल L बचेगा। चलो जी L का मान निकाल देते हैं, ये 110 भाग में है तो इधर गुणा में चला जाएगा, लो जी ये गुणा में चला गया, और ये 18/5 उधर जाके 5/18 हो जाएगा, तो L का मान कितना आएगा, L का मान आएगा 2 × 110 गुणा 18/5 उधर जाके 5/18 हो गया, तो 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 9 बार, और 5 को 110 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 550/9 मीटर। तो देखो हमने ये बेसिक भी बता दिया, फॉर्मूले से भी बता दिया और बिना फॉर्मूले के हमने ट्रिक से भी बता दिया, लेकिन उस वाली ट्रिक में पहले आपको स्पीड निकालनी पड़ेगी, बाद में लंबाई आएगी। ऐसे अगर आप करोगे तो डायरेक्ट लंबाई आ जाएगी। समझ में आई बात, अरे बोलो समझ में आई नहीं आई, अच्छा लग रहा है, आपके दिल को शांति मिल रही है, सुकून मिल रहा है।